नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के फुल चैप्टर की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है उसका तीसरे नंबर का वीडियो हम इस वीडियो में लेकर आ रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप लोगों को मिल जाएगी, वहां जाकर दोनों वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने प्रतिशत और औसत आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। इस वीडियो में अनुपात समानुपात हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सारे डाउट आप लोगों को दूर हो जाएंगे। इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। हम जो मिक्स क्वेश्चन की सीरीज बना रहे हैं उसमें उसको सॉल्व करवाने की कोशिश आप लोगों को करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए आकाश क्लासेस को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर अनुपात और समानुपात पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के पूरे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। जितने भी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी कवर करवा देंगे। इसके अलावा अनुपात और समानुपात बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी मदद से हम मिश्रण के सभी क्वेश्चन करेंगे, आयु संबंधी सभी क्वेश्चन करेंगे, और जितने भी चैप्टर मैथ्स के होते हैं सभी में अनुपात कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। तो आप लोगों को अनुपात के सारे कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। और हम आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसमें भी हम किसी भी तरीके का फॉर्मूला आप लोगों को नहीं बताएंगे। जो बेसिक मेथड होती है उसी की मदद से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा अनुपात और समानुपात के बारे में जानना जरूरी है। अगर हम सिंपल गणित की भाषा में समझे तो अनुपात का मतलब होता है इस तरीके से 2 बिंदु, और समानुपात का मतलब होता है इस तरीके से 4 बिंदु। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अनुपात क्या होता है? अनुपात जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच में संबंध बताना होता है तो वहां अनुपात का उपयोग किया जाता है। जैसे एक संख्या है 100 और एक संख्या है 500। अब इसके बीच में हमें संबंध बताना है तो इसे हम छोटे फॉर्म में लिख देंगे 1:5। अब इससे क्लियर हो जाएगा कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है। ठीक है, तो इससे अनुपात क्लियर हो जाता है। इसके अलावा अनुपात के अंदर आप लोगों ने सुना होगा मध्यानुपात, चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात। तो इनके बारे में हम आगे आने वाले क्वेश्चन में जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही क्लियर होगा कि ये होते क्या है। उनको निकालना भी देखेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और वहीं पर हम समानुपात भी समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या 480 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो दिया गया है। तो लड़के मतलब बॉयज और ये हो गए गर्ल्स। तो यहाँ पर 5 दे दिया गया है लड़कों का और 3 दे दिया गया है लड़कियों का। यानी कि अनुपात में अगर बॉयज की या लड़कों की संख्या देखी जाए तो वो है 5, और अनुपात में लड़कियों की संख्या देखी जाए तो वो है 3। अब हमें निकालना क्या है? संख्या में, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की संख्या पूछी गई है और दिया क्या गया हमें? लड़कों की संख्या दी गई है। तो लड़कों की संख्या कितनी दी गई है? 480। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? अब आप या तो डायरेक्ट नहीं करना तो आप लोग अनुपात के साथ x मान सकते हैं। ठीक है, x का मतलब इसके साथ एक अननोन राशि छुपी हुई है, उसका मान अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5x के बराबर हम किसको मानेंगे? 480 को, क्योंकि ये अनुपात में है और ये संख्या में, पर रियल में दोनों क्या है? बराबर है। तो 5x = 480। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 480/5। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे, काट देंगे तो ये कट जाएगा 96 बार। तो 96 बार कट जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 96। अब यहाँ पर हमें गर्ल्स की वैल्यू निकालना है। तो गर्ल्स कितनी है? 3x। तो यहाँ पर 3 और x का मान कितना आ जाएगा? 96। वो रख देंगे और इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 288। तो गर्ल्स की जो संख्या आ गई है वो 288 आ गई है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि लड़कियों की संख्या क्या है। तो लड़कियों की संख्या हमने निकाल दी है 288। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से बताया और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी आगे और क्वेश्चन आएंगे, उनसे आप लोगों के और भी डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 2 राशियों का अनुपात 3:11 है। यदि उत्तर पद 55 हो तो पूर्व पद ज्ञात कीजिए। तो उत्तर पद क्या होता है? बाद वाला पद, और पूर्व पद होता है पहले वाला पद। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा? पूर्व पद, और 11 ये हो जाएगा उत्तर पद। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात तो उसने हमें दे दिया है, हमें
पूर्व पद का मान पूछा गया। तो पिछली तरीके की क्वेश्चन है जैसे कि उसमें हमें लड़कों की संख्या दे दिया गया था और लड़कियों की पूछा गया था, उसी प्रकार यहाँ पर पूर्व पद पूछा गया है और उत्तर पद दे दिया गया है। तो हम हर बार की तरह अनुपात के साथ x लगा लेते हैं। ठीक है, अब उत्तर पद का मान उसने हमें क्या दे दिया है, 55, यानी कि 11x इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे दिया गया है, 55। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55/11 यानी कि 5। अब x की वैल्यू 5 आ गई। अब उसने हमसे क्या पूछा है, पूर्व पद। पूर्व पद हमारे पास क्या है, 3x में हम x की वैल्यू रख देंगे तो 3 × 5 यानी कि 15। तो यहाँ पर पूर्व पद क्या आ गया है हमारे पास, 15। तो ये आ गया आंसर। पिछली तरीके क्वेश्चन था पर आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इस कारण इस तरीके के क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे आने वाले क्वेश्चन थोड़े टफ रहेंगे जिससे आप लोगों के सारे तरीके के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का अनुपात दिया गया है 2:3:5। तो उनके अंतः कोणों का माप बताइए। अब देखिए यहाँ पर हमें किसी भी कोण की वैल्यू नहीं दी गई है। अभी पिछले 2 क्वेश्चनों में हमने देखा था कि एक जगह लड़कों की वैल्यू दे दी थी और एक जगह उत्तर पद की वैल्यू दे दी थी, पर यहाँ पर किसी भी तरीके की वैल्यू नहीं दी गई है। तो इसके लिए आप लोगों को एक चीज पता होगी, त्रिभुज जो होता है उसमें 3 कोण होते हैं। ठीक है, और तीनों कोणों का माप कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, चाहे कोई सा भी कोण हो, समकोण हो, अधिक कोण हो, न्यून कोण हो या कोई सा भी त्रिभुज हो। आप लोगों के लिए आप चाहे नाप के देख सकते हैं, ये सभी को पता भी होगा 180 डिग्री होता है। ठीक है, कुल तीनों कोणों का योग, भले ही कोई सा कोण छोटा हो कोई सा बड़ा हो, पर जब तीनों का योग करते हैं तो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हमें तीनों कोणों का मान कितना दिया गया, 2:3:5। तो मैंने आप लोगों को बताया जब भी अनुपात दिया हो तो उसके साथ x लगा लेना चाहिए। तो ये हमने x लगा लिया। अब यहाँ पर तीनों कोणों का योग 180 होता है तो हम ये तीनों कोणों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x + 3x + 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। अब इनको प्लस करेंगे तो 3 2 5 और 5 10x आ जाएगा। 10x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 180/10, 0 से 0 कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ अभी x की वैल्यू आई है, हमारा आंसर नहीं आया है। तो पहला कोण हमने क्या माना था, 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मान रख देंगे तो x का मान रख देंगे तो 18 दूनी 36। इसी प्रकार 3x का मान कितना हो जाएगा, 18 तिया 54 और 5x का मान कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90। तो यहाँ पर ये तीनों कोण हमारे पास आ गए हैं। अब वो कुछ भी पूछ सकता है कि आप लोग फर्स्ट कोण कौन सा है या इसमें से समकोण कौन सा है, कुछ भी तरीके का क्वेश्चन वो दे सकता है। यहाँ पर उसने तीनों कोण पूछे हैं तो हमने तीनों निकाल दिए हैं। तो एक है 36, एक है 54 और एक है 90। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ ही गया होगा। इसके अलावा क्वेश्चन आप लोगों को चतुर्भुज में भी दे सकता है। वो 4 अनुपात दे देगा, 2:3:4:5 इस तरीके से एक अनुपात दे देगा और बोलेगा चतुर्भुज के चारों कोणों का मान बताइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो वो होता है 360। बाकी करेंगे ऐसे ही, इनके साथ x लगा के सबको जोड़ देंगे और यहाँ पर जैसे 180 के बराबर रखा था तो उसको 360 के बराबर रख देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है, इस कारण हमने उसको यही शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया है। ठीक, ताकि आप लोग समझ जाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 650 रुपए को 1/2:1/3:1/4 अनुपात में विभाजित करना है। तो देखिए अगर सिंपल अनुपात होते तो इसे विभाजित करना बहुत सरल होता। कैसे, अगर मान लो अनुपात दिया होता इस तरीके से 2:5:6। ठीक है, अगर इस तरीके से अनुपात दिया होता तो हम 650 को कैसे डिवाइड करते। तो मैंने आप लोगों को बताया था सबके साथ x लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ सबके साथ x लगा लिया, इज इक्वल टू हम 650 लिख देते। ठीक है, इन सबको जोड़ने पर कितना आ जाता, 13x इज इक्वल टू 650। तो x की वैल्यू आ जाती हमारे पास कितनी, 50। ठीक, अब हम यहाँ पर इंटू कर देते, जैसे कि 2x का मान हमारे पास कितना आ जाता 100, 5x का आ जाता 250 और 6x का आ जाता 300।
तो इस तरीके से हम इसको निकाल देते। पर यहाँ पर हमें क्या दे दिया है, बटे में, तो बटे वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जैसे सिंपल अनुपात दिया होता तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब हम बटे वाले कैसे करते हैं उनको देखते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। अब देखिए बटे वाले को कैसे करते हैं, पहले तो अनुपात लिख लीजिए, 1:2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात। तो देखिए जब भी बटे में अनुपात दिया रहता है तो उसे एक नॉर्मल अनुपात बनाना पड़ता है। नॉर्मल का मतलब बटे से हटाकर एक सीधा सादा अनुपात बनाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए नीचे वाली जो संख्याएं रहती हैं 2, 3, 4 या जो भी संख्याएं रहती हैं उनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो जिसको डायरेक्ट एलसीएम लेते आता है वो तो डायरेक्ट ले सकता है, वो जिनको नहीं आता है मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट नहीं हो। जैसे नीचे कौन कौन सी संख्या है, 2, 3, 4, तो इस तरीके का अनुपात आप लोगों ने कभी ना कभी तो लिया ही होगा इस तरह का एलसीएम, तो वही लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देते हैं, एलसीएम लेने का नियम है। तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 3 में कोई भाग नहीं जाएगा और 4 में भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा। अब फिर 2 से देंगे, 2 से इसमें तो जाएगा नहीं, इसमें भी जाएगा नहीं और इसमें जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। और अब 2 से तो देना नहीं है क्योंकि 2 वाली कोई संख्या बची नहीं है। अब 3 से देते हैं, तो 3 से, ठीक है। तो ये जब तक तीनों संख्याएं 1-1 नहीं आ जाए तब तक हमें भाग देते रहना है, ठीक है। जैसे ही तीनों संख्या 1-1-1 आ गई अब हमें रुक जाना है और इन सब का इंटू कर लेना है, वही हमारा एलसीएम होगा। तो इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अब इसका 12 का इंटू तीनों में कर देना है, ठीक है। तो 12 का इंटू इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया। तो इसको ये काटा तो ये कितनी बार कट गया, 6 बार, ठीक। इसको काटा तो ये कट गया 4 बार और इसको काटा तो ये कट गया 2 बार। तो ये हमारा नया अनुपात बन गया है, ठीक है। अब इस अनुपात में हमें 650 को बांटना होगा, ठीक है। इसको ये 3 बार कटेगा, ठीक है, 2 बार नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ 4 है तो 4 12 होता है, ठीक। अब ये एक अनुपात बन गया है। अब हमें 650 रुपए में बांटना है। तो मैंने आप लोगों को बताया अनुपात के साथ हमेशा x लगा लेना है। तो ये हमने x लगा लिया। अब सबको प्लस कर देते हैं, 6x 4x प्लस 3x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 650। अब इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13x, 13x इजिकल टू आ जाएगा 650, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 650/13, यानी कि इसको काटेंगे तो ये 50 बार कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। अब उसने हमसे तीनों अनुपात पूछे हैं। तो सबसे पहले पहला अनुपात क्या है, 6x। 6x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 50 रख देंगे तो इंटू होगा तो 300 हो जाएगा। फिर दूसरा अनुपात हमारे पास कितना है, 4x। 4x का मतलब यहाँ 4 रखेंगे, 4 में 50 का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 200। तीसरा है 3x। 3x में 50 का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 150। तो ये तीनों मान हमारे पास आ गए हैं और यही उसने हमसे पूछे थे। तो ठीक है दोस्तों, समझ तो आ ही गया होगा। जो हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, सभी के साथ x लगाना है, सभी को जोड़ना है और फिर आखिरी में जाके भाग देना है। x की वैल्यू जो आती है वो इनमें पुट करना रहता है, वही किया। बस वो उसका पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, तो वही आप लोगों को समझना है। अनुपात में सभी क्वेश्चन में आप लोगों को यही करना पड़ेगा, कोई नई मेथड आप लोगों को हम नहीं बताएंगे, यही मेथड से पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मेथड तो आप लोगों को समझ आ ही गई होगी और जिन लोगों को डाउट होगा अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिश्रण का क्वेश्चन है। 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये एक मिश्रण का क्वेश्चन है। मिश्रण के क्वेश्चन हम डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, पूरे मिश्रण के और पूरे अनुपात से ही करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ही हमने कवर करे हैं मिश्रण के, ताकि आप लोगों को एक अंदाजा हो जाए कि किस तरीके से अनुपात से मिश्रण के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। वैसे आप लोग बहुत से स्टूडेंट मिश्रण के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते होंगे कि यहाँ पर कुछ अनुपात रख देंगे कि 3:2 यहाँ रख दिया, तो इस तरीके से आप करते होंगे, पर उससे करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मेथड से अनुपात से उन क्वेश्चनों को किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कुल कितना है 70, और यहाँ पर मिल्क और वाटर हम लिख लेंगे, वो कितना है 3:2। ये तो हमें दिया ही गया है। अब इनकी मात्रा हम निकालेंगे तो इनके साथ हम x लगा देते हैं। 3x + 2x इजिकल टू कितना दिया गया हमारे पास 70। ये हो जाएगा 5x 5x इजिकल टू 70। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, ये हमने शॉर्ट में कर दिया क्योंकि अब हमें कुछ बड़े क्वेश्चन करना पड़ेगा। इस कारण ये हमने शुरू में सीख लिया है, इस कारण यहाँ पर हमने इतना शॉर्ट में कर दिया।
अब यहाँ 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42, यानी कि मिल्क की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 42 लीटर, ठीक है। और 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28, तो ये वाटर की मात्रा आ गई 28 लीटर। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में उसने बोला मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है, यानी कि दूध पहले भी जितना था उतना ही अभी है। तो यहाँ पर कुछ मात्रा में x क्वांटिटी में पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है, और दूध उतना का उतना ही रह रहा है। मतलब दूध अभी भी 42 है और पानी कितना हो गया 28 प्लस x, ठीक है। और इसका अनुपात नया वाला हमको दे दिया गया है, तो ये हो गया है 2 और ये हो गया है 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अभी इसका मान तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास नहीं है, पर यहाँ पर सीधा सीधी एक वैल्यू बन रही है। या तो आप इसके साथ x लगा दीजिए, x मत लगाइए क्योंकि x हमने यहाँ लगा चुके हैं, तो यहाँ आप या तो a लगा दीजिए अभी फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ 2a और 3a की वैल्यू हमारे पास है, तो 2a को हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि 2a की वैल्यू हमारे पास क्लियर दी है। तो 2a इजिकल टू 42 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे कितनी बार कट जाएगा 21 बार कट जाएगा, तो 2a की वैल्यू आ जाएगी 21, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई है 21। तो 3a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3a की वैल्यू आ जाएगी 63, ठीक है। तो यानी कि पानी की नई मात्रा जो है वो हो जाएगी 63, ठीक, 63 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों को हम बराबर रख देंगे क्योंकि पहले 28 थी और अब नई मात्रा कितनी हो गई 63, यानी कि कितना पानी और मिला दिया गया है। या तो आप 63 में से डायरेक्ट 28 को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 35 लीटर पानी और मिला दिया गया है। क्योंकि पहले 28 था, अब कितना हो गया 63 हो गया, तो कितना और मिलाया गया 35 लीटर पानी और मिला दिया गया, ठीक है। तो वो हमने 3a की वैल्यू निकाली, 3a की वैल्यू आई थी 63, उससे हमारे समझ में आ गया कि पानी की जो नई मात्रा है वो हो गई है 63। तो बस अब पुरानी 28 थी, नई 63 है, तो कितना पानी और मिलाया तो घटा दिया, तो ये आ गया 35, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हम जब चैप्टर शुरू किया था तभी आप लोगों को बताया था कि तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती और समानुपाती क्या होता है, वो आप लोगों को हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बता देंगे। तो अब यहाँ पर हम बता देते हैं क्योंकि कभी कभी बहुत, वैसे आजकल इतने सरल क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, पर जो बहुत सरल एग्जाम होते हैं उनमें कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप लोगों को ये नहीं पता छोटी सी बात, तो आप लोगों को 1 नंबर जा सकता है। तो इसलिए आप लोगों को आना जरूरी है, भले ही एग्जाम में पूछा जाए या ना जाए। तो देखिए चतुर्थ अनुपाती का मतलब आप लोग याद रख सकते हैं, चौथे स्थान पर आप लोग x लगा दीजिए। तो यहाँ 3 आप लोगों को संख्याएं दी है, चौथे नंबर पर x लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इन दो के बीच में अनुपात लगाइए, यहाँ के बीच में समानुपात लगाना है और फिर यहाँ अनुपात लगाना है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा और इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा, बीच में क्या रहेगा समानुपात का चिन्ह, ठीक है। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा लिखते हैं। जब आप लोग बचपन में इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो आप लोगों को ऐसा लिखना पड़ता था, पर अब आप लोगों को डायरेक्ट आंसर निकालना रहता है, तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बस थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। अब इन दोनों अनुपात को हम क्या लिखेंगे 15/45, ठीक है। और समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर, मतलब इसको बीच में बराबर लिख देंगे और ये हो जाएगा 20/x, ठीक है। अब x का जो मान आएगा वही हमारा आंसर होगा, तो इससे ये 3 बार कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/3 और यहाँ बचेगा 20/x। तो x इधर चला जाएगा तो यहाँ x बचेगा और 3 इधर चला जाएगा तो यहाँ 60 होगा। तो यहाँ चतुर्थ अनुपात का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 60, ठीक है। तो समझ आ गया होगा कितने सिंपल तरीके से होता है। इसी तरीके से हम तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती निकालना भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को वो भी समझ आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 16 और 25 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो अब देखिए मध्य अनुपाती, अब यहाँ पर मध्य अनुपाती का मतलब होता है मध्य में x लगा देंगे, तो एक संख्या हो जाएगी 16 x और ये 25। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये सबसे कठिन बात होती है। तो इसको बीच वाली संख्या को 2 बार लिखना पड़ता है। कोई भी संख्या हो बीच में अगर एक संख्या आ रही तो उसको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो ये 16/x हो जाएगा, फिर लगाएंगे समानुपात का चिन्ह, फिर लिखेंगे x और फिर ये लिख देंगे 25। इस तरीके से इसे जमाया जाता है। अब देखिए फिर पिछली क्वेश्चन की तरह 16/x, इसका मतलब हो जाएगा बराबर और x/25, ठीक है। अब फिर से त्रियक गुणा करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर x में x का इंटू होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा
और ये हो जाएगा 16 इंटू 25। आप इसका इंटू नहीं करिए क्योंकि इंटू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यानी कि करनी आ जाएगी। अब 16 बाहर आएगा तो ये काय में आ जाएगा, 4 में, और 25 बाहर आएगा तो 5 में आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 चुको 20। तो ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर मध्यानुपाती का आंसर कितना आ गया है, 20। ठीक है। अब इसी तरीके से तृतीय अनुपात भी पूछ लेता है, तो इसी में बता देते हैं क्योंकि हमने एक अलग से क्वेश्चन नहीं लिया है, इसी में आप लोगों को शॉर्ट में बता देते हैं, वो भी इसके जैसा ही निकाला जाता है। मान लीजिए यही का यही क्वेश्चन होता 16 अनुपात 25 और बोला जाता है इसका तृतीय अनुपाती निकालिए। तो तृतीय अनुपाती का मतलब है हम तीसरे नंबर पर x रख देंगे। ठीक है, जो बोला जाता है वहां पर x रख देते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था बीच वाली संख्या को 2 बार लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 16 अनुपात 25 समानुपात 25 अनुपात x। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 16 बटे 25 इज इक्वल टू 25 बटे x। अब जो x का मान आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ तो हमने संख्या देख के नहीं ली, जो पिछला क्वेश्चन था उसको ही सॉल्व कर दिया, तो आंसर बटे में आएगा। पर जब आप लोगों को वहां देखने को मिलेगा तो आंसर बटे में नहीं आएगा। तो 25 में 25 का इंटू होगा तो 625 हो जाएगा और 16 आ जाएगा नीचे। तो ये आंसर आ गया तृतीय अनुपात का। ठीक है, तो इस तरीके से तृतीय अनुपात निकाल लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को अनुपात, समानुपात, मध्यानुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात सभी कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7 अनुपात 9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 11 अनुपात 13 हो जाता है। तो संख्या का अंतर क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को पहले तो हम बेसिक मेथड से देखेंगे जो थोड़ा लंबा पड़ेगा, और मैं एक शॉर्ट मेथड भी आप लोगों को बताऊंगा, तो दोनों मेथड आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम बेसिक मेथड देखेंगे जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, 7 अनुपात 9। तो मैंने आप लोगों को बताया था संख्याओं में हमेशा अनुपात में x लगा लेंगे। तो एक संख्या क्या बन जाएगी 7x, दूसरी बन जाएगी 9x। अब उसने क्या बोला है, संख्या में 44 या 44 जोड़ दिया जाए, तो हम जोड़ देते हैं। 7x में 44 जोड़ दिया और 9x में 44 जोड़ दिया। अब हम इन दोनों का अनुपात बना लेते हैं। तो ये क्या बन गई, नई संख्या बन गई। तो नई संख्या को बटे में लिख दिया तो क्या बन गया, उनका अनुपात बन गया, जो किसके बराबर है, 11 बटे 13 के। क्योंकि एक अनुपात नई संख्या का उसने हमको ऑलरेडी दिया है, और पुरानी संख्या से हमने नई संख्या का अनुपात हमने भी बना लिया है। अब दोनों आपस में बराबर रहेंगे तो बराबर रख दिया। अब क्या करेंगे, इंटू करेंगे, यानी कि त्रियक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 का इंटू इस पूरे कोष्टक में करेंगे और 11 का इंटू इस पूरे कोष्टक में करेंगे। तो करते हैं, तो 13 में 7 का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 91x, और 13 का इंटू 44 में करेंगे तो ये आ जाएगा 572। उसी प्रकार 11 का इंटू 9 में करेंगे तो 99x आ जाएगा, और 11 का इंटू 44 में करेंगे तो ये आ जाएगा 484। ठीक है, अब क्या करेंगे, x वाली संख्या एक तरफ और बिना x वाली संख्या एक तरफ। तो यहाँ पर 572 वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा, उधर से माइनस का 484 आ जाएगा। उसी प्रकार 99x इधर ही रहेगा, इधर से माइनस का 91x आ जाएगा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 8, फिर बचेगा 6, तो यहाँ फिर आ जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओनली 8। तो यहाँ x की वैल्यू अगर हम निकालें तो x की वैल्यू आ जाएगी 11। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुरानी संख्या में मान रखते हैं। तो पहली संख्या हमारे पास क्या थी, 7x। तो 7x का मान कितना आ जाएगा, 77। और बड़ी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या 9x, जिसका मान आ जाएगा 99। अब उसने हमसे दोनों संख्याएं नहीं पूछी थी, दोनों संख्याओं का अंतर पूछा था। तो अब इन दोनों संख्याओं को आपस में घटा दीजिए, जो घटाने पर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो वो क्या हो जाएगा, 22। ठीक है, तो आंसर हो गया 22। आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि किस तरीके से 22 आया। अब मैं आप लोगों को एक शॉर्ट मेथड बताता हूं जो आप लोगों को आगे बहुत से क्वेश्चन में काम आएगी और जल्दी हो जाएगा। देखिए एक संख्या क्या है, 7 और 9। ठीक है, अब और ये कितनी है, 11 और 13। ठीक है, पुरानी संख्या है 7:9 या 7 अनुपात 9, और बड़ी दूसरी बाद वाली संख्या है, नई संख्या है 11 अनुपात 13। अब देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है, 4 का। इन दोनों में अंतर कितने का है, 4 का। जब अंतर दोनों में 4 का है, ठीक है, अनुपात में 4 का है, और संख्या में कितने का है, 44 का। क्योंकि
जब इस संख्या में 44 जोड़ा गया तो ये संख्या बन गई, इस संख्या में 44 जोड़ा गया तो ये संख्या बन गई। तो अनुपात में तो वो 4 ही बढ़ रही है, पर रियल में कितनी बढ़ रही है? 44। जब 4 बराबर 44 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ पर जो इतनी मेहनत करके हमने 11 निकाला था वो डायरेक्ट हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो जब 1 बराबर 11 है तो 7 बराबर कितना होगा? 77, और 9 बराबर क्या हो जाएगा? 99। अब इन दोनों संख्याओं को हमने निकाल लिया है, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 22। तो ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को बिना लिखे या ओरल भी किया जा सकता है। और अगर आप लोगों को बेसिक मेथड से करना है तो ये मेथड भी आप सीख सकते हैं। ये तो आप लोगों को आनी ही चाहिए, ठीक है, पर ये भी आनी चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है a अनुपात b का मान 3:4 है और b अनुपात c का मान 5:8 है। तो यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है, यानी कि दो अनुपात को एक अनुपात बनाना है हमें। वो कैसे बनाते हैं ये आप लोगों को आना चाहिए। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन तो एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है, पर बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ऐसा करना पड़ता है हमें। ठीक है, 2 अनुपात बनते हैं तो उसे 1 बनाना पड़ता है, कई बार 3 अनुपात भी बनते हैं तो उसे हमें 1 बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही करना सीख लेते हैं ताकि आगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वो हमसे बन जाएं। तो a अनुपात b, a b c यहाँ पर लिख देंगे आप। फिर a अनुपात b का मान हमारे पास क्या है? 3:4। ठीक है, और b अनुपात c का मान कितना है? 5:8। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे अपने अपने मान उसके नीचे। अब यहाँ पर कॉमन क्या है? कॉमन है b, क्योंकि b है ना दोनों अनुपात में आ रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन रहता है उसका इंटू इस तरीके से कि इसमें भी करेंगे और इसका इसमें करेंगे। ठीक है, और इन दोनों का आपस में करेंगे। तो जब इस तरीके से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो ये जो अनुपात बन गया a अनुपात b अनुपात c का अनुपात बन गया है a b c। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इन दोनों। ठीक, तो ये बन गया है अनुपात। इस तरीके से आप लोगों को बनाना आना चाहिए। इसके अलावा अगर एक अनुपात और दिया होता c अनुपात d 8:5:6, तो फिर आप लोगों को एक प्रोसेस और करना होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने आगे शामिल किया है तो वहां हम आप लोगों को डिटेल में बता देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आप लोग ये 2 को बनाना आना चाहिए। 2 को बनाना हमने आप लोगों को सिखा दिया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है a और b की आय का ये आयु नहीं आय है, आय का अनुपात 4:5 है तथा उनके वार्षिक खर्चों का अनुपात 2:3 है। यदि उनकी वार्षिक बचत 1000 रुपए हो तो a और b की आय ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे सरल मेथड मैं आप लोगों को बता देता हूं। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर ज्यादा होगी पर आप लोग कभी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आय क्या है? उनकी आय हमारे पास क्या है? 4:5। तो इसके साथ मैं x लगा दूं। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया x। अब यहाँ पर खर्चों की बात होती है तो इनकी खर्चों का अनुपात कितना है? खर्चों का अनुपात है 2:3। तो इसके साथ अब हम x नहीं लगा सकते क्योंकि x हमने ऊपर लगा लिया, तो इसके साथ हम लगा लेंगे y। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास उसकी आय भी आ गई है, खर्च भी आ गए। तो यह है a की आय और a का खर्च, और यह है b की आय और b का खर्च। ठीक, अब देखिए, अब a की आय में से a का खर्च अगर मैं घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखिए, आय में से अगर आप खर्च घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? बचत आ जाएगी। और बचत उसने हमें दी है क्वेश्चन में 1000 रुपए। दोनों की बचत सेम है, आय अलग अलग है, खर्च अलग अलग है, पर बचत दोनों की सेम है 1000 रुपए। अब देखिए, b उसी प्रकार 5x उसकी आय है, उसमें से 3y वो खर्च कर देता है, यानी कि माइनस कर देंगे तो उसकी बचत कितनी होती है? 1000 रुपए। अब देखिए, ये क्वेश्चन बन गया है, 2 इक्वेशन बन गई है और ये इक्वेशन सभी को सॉल्व करते आता होगा। सभी ने स्कूल टाइम में 10th क्लास में ये चैप्टर होता था, सभी ने सीखा होगा। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता और ज्यादा कठिन भी नहीं है। अब इसमें हमें क्या बराबर करना रहता था? या तो x की राशि हम बराबर कर लें या y की राशि बराबर कर लें। तो हम चलो x की राशि बराबर कर लेते हैं, मतलब ऊपर वाले समीकरण में 5 का इंटू कर देंगे, ये वाले 5 का। ठीक है, तो 5 का इंटू करते हैं तो ये 20x हो जाएगा, इसमें 5 का इंटू करेंगे तो 10y हो जाएगा, और इसमें 5 का इंटू करेंगे तो 5000 हो जाएगा। उसी प्रकार अब ये वाले 4 का इंटू इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 20x, और ये हो जाएगा 12y, और यहाँ आ जाएगा 4000। अब हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ माइनस, घटाने में साइन चेंज हो जाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, तो यहाँ साइन चेंज कर दिए। अब ये 20 प्लस का है और 20 माइनस का,
तो ये कट जाएंगे। उसमें से अब देखना 12 प्लस का हो चुका है और एक माइनस का, तो घट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2y। साइन का आएगा जो संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या 12 है, तो 12 का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर संख्या प्लस आएगी। अब 5000 में से 4000 जाएगा तो बचेगा क्या 1000, और साइन का आएगा जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ साइन प्लस का ही आएगा। अब यहाँ y का मान कितना आ गया है 500, ठीक है, क्योंकि 2 का भाग देंगे 1000 में, तो y का मान आ जाएगा 500। अब देखिए उसने हमसे a और b की आय पूछी है, तो अब हम ये वाला y का मान या तो इस समीकरण में, इस समीकरण में, इस समीकरण में या इस समीकरण में, चारों समीकरण में से किसी में भी रख देंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना कि कौन से समीकरण में रखें, आप कोई से भी समीकरण में रखें, आंसर आपका सेम आएगा। तो हम चलिए पहला ही समीकरण उठा लेते हैं। तो 4x 2y की जगह हम क्या रख देंगे, y का मान रख देंगे 500 और इज इक्वल टू 1000। ठीक, तो 4x वैसा का वैसा रहेगा, इसमें इसका होगा तो ये हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू 1000। अब 4x 1000 ऐसा का ऐसा रहेगा और ये वाला 1000 इधर चला जाएगा, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x इज इक्वल टू 2000 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू भी यहाँ पर क्या आ जाएगी 500। अब यहाँ पर उसने हमसे पूछा है a की आय, a की आय क्या है 4x, ठीक है, तो a की आय 4x है, तो यहाँ पर a की कुल आय कितनी हो जाएगी 2000। उसी प्रकार b की आय कितनी है 5x, तो यहाँ पर x का मान 500 रख देंगे तो ये आ जाएगी 2500। तो ये दोनों हमने a की आय 2000, b की आय 2500 यानी कि 2500 निकाल दी है। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे, इसमें हमने कुछ नया काम नहीं किया, बस आप लोगों को ये मेथड जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, पर ठीक है, इतना नहीं होता है कि आप लोगों को दूसरी मेथड याद करने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो जो मेथड बताइए वो बेस्ट है, आप लोग उससे करिए, आप लोगों का समय भी बचेगा, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 4 संख्याएं दी गई हैं, 25, 35, 45, 65 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल समानुपाती हो। अब समानुपाती अभी आप लोगों को बताया था, पर एक चीज बताना आप लोगों को भूल गए थे, जैसे कि एक अनुपात दिया गया है, 1:b अनुपात समानुपात c अनुपात d। तो यहाँ पर जो a अनुपात b का मान होता है और c अनुपात d का मान होता है, ये हमेशा बराबर होता है। चाहे तो हमने जो पिछले क्वेश्चन किया था अनुपात, समानुपात, तृतीय अनुपात या चतुर्थ अनुपात का, आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ये जो अनुपात आएगा और ये जो अनुपात आएगा वो दोनों आपस में बराबर आएंगे, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। तो वही हमें यहाँ पर दिया गया है कि समानुपाती है, तो वो संख्या हमें निकालनी है। तो कौन सी संख्या घटाई जाए अभी हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं वो संख्या x घटाई जाए। ठीक है, तो वो संख्या हम x घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं। तो 25 में से x घटा दिया, एक संख्या बन गई। दूसरी 35 में से x घटा देंगे, फिर 45 में से x घटा देंगे और 65 में से x घटा देंगे। ठीक है, अब क्या कंडीशन बनती है, समानुपात की कंडीशन बनती है। तो समानुपात की यहाँ पर अनुपात रहता है, यहाँ समानुपात रहता है और यहाँ अनुपात रहता है। ठीक है, तो अब इसे हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये 25/x इसके बटे में आ जाएगा 35 माइनस x इज इक्वल टू 45 माइनस x अपॉन 65 माइनस x। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करना कठिन हो जाएगा, पर इसी तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। इसकी डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। हाँ, एक मेथड है, आप लोग इसे ऑप्शन से कर सकते हैं, पर यहाँ तो हमें ऑप्शन दिए नहीं गए। तो अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है तो आप चार ऑप्शन, या आपके बैंक का एग्जाम है तो 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, पांचों को पुट करके देखना पड़ेगा। तो अगर आप पांचों को पुट करेंगे उससे बेटर है आप लोग सॉल्व कर लें, आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 25 माइनस एक्स 65 माइनस एक्स। ठीक है, ये त्रियक गुणा होगा तो ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट इंटू नहीं करने की बजाय एक बार लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। 35 माइनस एक्स, अब करेंगे हम इसका इंटू, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में इंटू, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में इंटू। तो सबसे पहले 25 का 65 में इंटू करेंगे, तो इंटू करने पर आएगा 1625। ठीक, उसी प्रकार 25 का x में करेंगे तो आएगा 25x। उसी प्रकार x का 65 में करेंगे तो 65x आ जाएगा, और x का x में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, पर प्लस का आएगा क्योंकि माइनस में माइनस का इंटू होगा
तो प्लस हो जाता है। उसी प्रकार आप 35 का 45 में इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1575। 45 का माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस 45x आ जाएगा। अब माइनस एक्स का 35 में करेंगे तो माइनस 35x हो जाएगा, और माइनस एक्स का माइनस एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वो भी प्लस का। अब देखिए बराबर के इस साइड भी सेम संख्या एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर है, जब वो इधर उठ के आएगी तो माइनस की हो जाएगी और घट जाएगी तो 0 आ जाएगा, तो उसको हमने डायरेक्ट काट दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको वैसा का वैसा लिख देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो जोड़ दीजिए 70 20 90 आ जाएगा। माइनस माइनस है तो आपस में जुड़ जाएंगे। उसी प्रकार 1575 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और ये आपस में जुड़कर कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 80x। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाली संख्या एक तरफ और बिना एक्स वाली संख्या एक तरफ ले जाते हैं, तो 1625 इधर ही लिखी रहने देते हैं, 1575 इधर ले आते हैं। उसी प्रकार 80x माइनस का इधर ही लिखा रहने देते हैं, और उधर से माइनस 90x आएगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अब इसको घटा देते हैं, तो घटाने पर कितना आ जाएगा 50, और इसको घटाने पर कितना आ जाएगा 10, पर साइन का आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/10, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब वो संख्या जो हमने मानी थी उसका मान हमने लिया है 5। अब अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से आप लोगों को यहाँ तक तो सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसके बाद आप लोग डायरेक्ट चारों ऑप्शन रख के देख सकते हैं। तो इससे अच्छा है इतना सॉल्व किया तो इतना और कर ही लें, तो एक्यूरेट आंसर हो जाए। क्योंकि कई बार अगर आप ऑप्शन चेक करते हैं, हो सकता है आपने 5 ऑप्शन चेक करना है आप लोगों को, और 5वें नंबर का ही ऑप्शन हुआ, तो आपके जो 4 ऑप्शन चेक किए उसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। हो सकता है पहली बार में ही आप लोगों का आंसर सही बैठ जाए, तो अब ये तो आप लोगों को वहीं डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक, हमने आप लोगों को दोनों मेथड बता दिए, आप लोगों को जो पसंद आए दोनों कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8:10 है। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें सिक्कों की मूल्य दिया जाता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, और इस तरीके के क्वेश्चन अब आप लोगों के पास कभी भी आएंगे तो वो आप कर देंगे, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और थैली में सिक्कों का कुल मूल्य जो है, मतलब जो टोटल सिक्कों का मूल्य है वो है 90 रुपए। ठीक, तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, वो पहचानना कैसे है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, जब भी आप लोगों के क्वेश्चन 2 तरीके के आते हैं, जब यहाँ मूल दिया रहेगा तो यहाँ सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया रहेगा। ठीक है, और अगर यहाँ सिक्कों की संख्या दी गई होगी तो यहाँ सिक्कों की संख्या का मूल्य दिया गया होगा। सिर्फ 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया, संख्या, सिक्कों की संख्या दी गई है, क्या दी गई है 3:4:8:10। ठीक है, तो ये 1 रुपए है, ये 50 पैसे है, ये 25 पैसे है, और ये 20 पैसे है। ठीक है, अब इसको हमें मूल्य में बदलना है। सबसे पहले मूल्य में बदलेंगे। मान लीजिए हमारे पास अनुपात में हमारे पास 3 सिक्के हैं। ठीक है, 1-1 रुपए के, तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपए हो जाएगा, होगा कि नहीं। जब 3 सिक्के हैं 1-1 रुपए के तो 3 होगा कि नहीं। उसी प्रकार अगर हमारे पास 50-50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो उनका मूल्य कितना होगा, 2 रुपए होगा। ठीक है, क्योंकि 1 रुपए में 2 50 पैसे आते हैं, तो 4 रुपए में कितने आएंगे, 2। ठीक, उसी प्रकार 25 पैसे का अनुपात कितना होगा, अगर 25-25 पैसे के जो सिक्के होते हैं वो हमारे पास 8 हैं, तो मूल्य कितना होगा उनका, 2 होगा। कैसे होगा, 1 रुपए में 4 सिक्के आते हैं। ठीक है, तो 2 रुपए में कितने आएंगे, 8 सिक्के। ठीक है, तो यहाँ पर 8 सिक्के यानी कि 2 रुपए। उसी प्रकार 20 सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं 20-20 पैसे के, तो देखिए 1 रुपए में कितने आते हैं, 5 सिक्के आते हैं। ठीक, तो हमारे पास कितने हैं, 10 सिक्के हैं, तो वो कितने रुपए के होंगे, 2 रुपए के। ठीक है, तो ये सभी 2-2 रुपए के हो गए। अब हमने क्या निकाल लिया, मूल्य में अनुपात निकाल लिया। अगर उसने हमें मूल्य दिया होता तो हम इसका उल्टा करते। ठीक है, जैसे कि 20-20 के 2 रुपए के सिक्के हैं, तो उसमें सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। ऐसा उल्टा हम करते, तो इसमें अभी उल्टे करने की जरूरत नहीं है हमें। अब हमें क्या करना है, अब हमने अनुपात निकाल लिया, मूल्य का अनुपात भी दिया है जो हमने निकाल लिया है, और मूल्य की कुल संख्या भी हमें दी है। तो इसके साथ x लगा दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए और 90 के बराबर रख देंगे। 3x + 2x + 2x + 2x।
इज इक्वल टू 90। तो इन सबको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 30 रुपए का आ जाएगा, ये 20 रुपए के हो जाएंगे, ये 20 रुपए के हो जाएंगे और ये 20 रुपए के हो जाएंगे। तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 30 रुपए के हमारे पास एक एक के सिक्के हैं, 30 रुपए के एक एक के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के होंगे, कुल 30 सिक्के होंगे, ठीक है। उसी प्रकार 50 पैसे की बात की करें, 50 पैसे के हमारे पास 20 रुपए के सिक्के हैं, तो हमारे पास कुल सिक्के कितने होंगे, जब 20 रुपए के सिक्के हैं तो कुल सिक्के हमारे पास 80 होंगे, क्योंकि 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, 80 नहीं 40 होंगे। 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं तो 20 रुपए में 40 सिक्के होंगे। उसी प्रकार 25 पैसे के हमारे पास कुल रुपए कितने हैं, 20 रुपए हैं, तो 25 पैसे में हम कितने 4 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 80। उसी प्रकार 20 पैसे के कितने आ जाएंगे, 20 रुपए के हैं तो ये हमारे पास आ जाएंगे 100 सिक्के, ठीक। आप निकाल सकते हैं क्योंकि 1 रुपए में 5 होते हैं तो 20 रुपए में 100 होंगे, ठीक। तो ये हमने तीनों संख्या निकाल दी हैं। इस तरीके से 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक तरीके का बता दिया और इसी तरीके से दूसरे तरीके का भी हमने आप लोगों को एग्जाम्पल में देके बता दिया कि किस तरीके से करते हैं। तो आप दोनों तरीके के क्वेश्चन आए तो आपसे बनने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3 अनुपात दिए गए हैं, उनको हमें 1 अनुपात बनाना है। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, उसमें हमने 2 अनुपात से 1 अनुपात बनाया था, उसी तरीके यहाँ 3 अनुपात दिए गए हैं। कौन कौन से, AB का अनुपात दिया गया है, BC का अनुपात दिया गया है और CD का अनुपात दिया गया है। और पूछा गया है ABCD का अनुपात पूछा गया है। तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। यहाँ पर उसी तरीके से जैसे हमने ABC लिखा था उसी प्रकार ABC और D लिख लेते हैं, ठीक है। एक B का अनुपात क्या है, 4:7, तो वैसा लिख देंगे। और BC का अनुपात है 5:8, तो वैसे लिख देंगे। सबसे पहले हम ABC को मिलाएंगे, अभी D को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। पहले इन दोनों को मिला लें। तो इन दोनों को कैसे बताया था, इसमें इसका इंटू होगा, इसमें इसका इंटू, इसमें इसका इंटू, ठीक है। तो इंटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 56। अब लेंगे हम C और D का, तो C और D का 4 और ये हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे, इसमें इसका इंटू करेंगे, इसमें इसका इंटू, इसमें इसका इंटू और इसमें इसका इंटू, ठीक है। तो करते कैसे हैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे मान लिया कि हमने इसमें ही इसका इंटू करना है। तो यहाँ पर जो कॉमन रहता है, जैसे कि यहाँ पर क्या था, B कॉमन था, तो ऊपर वाले B का मान का इंटू हमने इसमें किया था और नीचे वाले B का हमने इसमें किया था और इन दोनों का आपस में कर दिया था। उसी प्रकार यहाँ पर C कॉमन है, तो C का आपस में हो जाएगा और नीचे वाले C का ऊपर वाले सब में हो जाएगा और ऊपर वाले C का नीचे वाले सब में हो जाएगा। तो यहाँ पर सब की बात ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या है। अब इंटू करते हैं, तो 20 में 7 का होगा तो ये कितना हो जाएगा, 80। ये 20 में होगा तो ये हो जाएगा 140, इसमें होगा तो ये हो जाएगा 24, बचेगा 2, 20 और 2 22, 224 आ जाएगा। उसके बाद 56 में 7 का होगा तो ये हो जाएगा 42 और कितना 35, 92, 392 आ जाएगा। अब अगर ये किसी संख्या से कट रहा है तो इसे हम काट देंगे। तो 4 से कट रहा है, 4 से 20 बार कट जाएगा, ये 4 से कितनी बार कटेगा, 35 बार कटेगा, ये 4 से कितनी बार कटेगा, 5 और 6 बार कटेगा, और ये 4 से कट जाएगा 9 बार, 8 बार। अब इसके बाद अगर ये कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। तो ये अब किसी से नहीं कट रहा है, तो हमारा जो अनुपात होगा वो यही होगा। जब तक आप लोगों को कट रहा है काटना होगा। ऐसा आप कभी नहीं बोल सकते कि एक संख्या 5000 है और एक संख्या 2000 है तो अनुपात क्या बन जाएगा, 5000 अनुपात 2000। ऐसा नहीं, जब तक संख्या कट रही है तो इसको काटेंगे, फिर जो अनुपात बनेगा 5/2 ये बनेगा अनुपात। इसी तरीके से हमने यहाँ पर काटा। तो जब तक संख्या कटती जा रही थी हम काटते गए, और जब जैसे ही कटना बंद हुई हमने काटना बंद कर दिया, ठीक है। तो यही आंसर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आयु का। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था, अनुपात आयु वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन अनुपात से होंगे। तो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया है। जब हम आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा डिटेल में सभी तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे ऐसा मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि मिश्रण के क्वेश्चन भी हम अनुपात से ही करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को बताए भी हैं कि मिश्रण के क्वेश्चन होते हैं अनुपात से, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, 7 वर्ष पूर्व माँ की उम्र अपनी बेटी की उम्र की 7 गुनी थी। तो यहाँ पर पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 वर्ष बाद माँ की उम्र अपनी बेटी की उम्र की 30 गुनी नहीं है, 3 गुनी हो जाएगी।
तो माँ और बेटी की वर्तमान उम्र बताइए। ठीक है, तो अब सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व यदि ये हो गई माँ और ये हो गई बेटी। ठीक है, यदि बेटी की उम्र जो थी वो माँ की उम्र जो थी वो बेटी की उम्र की 7 गुनी थी। अगर बेटी की उम्र हम यहाँ पर x माने तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, 7 गुनी यानी कि 7x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, तो ये तो 7 वर्ष पूर्व की बात थी। अब हमें वर्तमान में आना पड़ेगा, पहले हम वर्तमान में आ जाते हैं, डायरेक्ट अगर जाएंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वर्तमान में इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 7x + 7, क्योंकि 7 वर्ष में माँ भी 7 वर्ष बढ़ जाएगी और बेटी भी 7 वर्ष बढ़ जाएगी। अब वो कह रहा है 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद वर्तमान से जाना है। अगर आप उस टाइम से 3 वर्ष बाद चलेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बस यही आप लोगों को समझने वाली बात थी। ठीक, 3 वर्ष बाद, तो अब 7x + 7 + 3 और यहाँ क्या आ जाएगा x + 7 + 3, तो ये क्या हो जाएगा 7x + 10 और ये हो जाएगा x + 10। ठीक है, इतना समझ आ गया। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर 3 प्लस कर देता तो क्वेश्चन गलत हो जाता, और मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पर 10 प्लस कर देता तो आप लोगों को समझ नहीं आता। इस कारण मुझे वर्तमान में जाना पड़ा। ठीक है, तो ये वर्तमान में जाना इसलिए पड़ा, नहीं तो अपन वर्तमान वाली लाइन नहीं लिखते। अब देखते हैं उसने क्या बोला है, 3 वर्ष बाद माँ की उम्र अपनी बेटी की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं तो बेटी की उम्र में अगर मैं 3 का इंटू कर दूंगा तो ये बराबर हो जाएगी, क्योंकि माँ की उम्र में 3 का इंटू करूंगा तो माँ की उम्र तो और बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए हमने बेटी की उम्र में 3 से इंटू कर दिया, तो ये 7x वैसा का वैसा ही रहेगा, यहाँ 10 वैसा का वैसा रहेगा, इसका इंटू अंदर हो जाएगा तो 3x + 30 हो जाएगा। अब x वाली संख्या एक तरफ, तो 3x जब इधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो 7x में से घट जाएगी, तो क्या बचेगा हमारे पास 4x। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है 30 और यहाँ पर क्या है 10, ये अब जो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा तो 30 में से 10 घट जाएगा तो बचेगा क्या 20। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, x का मान इससे ये 5 बार कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 5। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा, जगह थोड़ी कमी है इस कारण मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। अब x का मान हमारे पास 5 आ गया। अब उन्होंने पूछा क्या है, बेटी की वर्तमान उम्र क्या है, तो देखिए ये वाली उम्र तो 7 वर्ष पूर्व की है और ये वाली 3 वर्ष बाद की। वर्तमान उम्र क्या है, ये है, और बेटी की ये है। तो बेटी की उम्र जो थी वो थी x + 7 वर्तमान में, तो x का मान रख देंगे 5, उसमें 7 जोड़ देंगे तो बेटी की उम्र आ जाएगी 12। अगर उसने माँ की उम्र पूछी होती तो माँ की उम्र भी निकाल देते, 7x + 7, यानी कि यहाँ पर हम 7x की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, +7 कर देंगे, तो ये 7 पन्ना 35 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, यानी कि माँ की उम्र जो हो जाएगी वर्तमान वो 42 और बेटी की वर्तमान आयु 12। और अगर पुरानी पूछी होती तो पुरानी ये हो जाती 35 और ये हो जाती 5। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से कर सकते हैं आप, ये 36 लिख दिया, 35 होगा। तो इस तरीके से आप अनुपात के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अभी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे उम्र आयु संबंधी क्वेश्चन तब आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, अगर अभी आप लोगों को नहीं भी आए होंगे तो आगे वाले चैप्टर देखते रहिए जिससे आप लोगों को पता चल जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 500 रुपए को ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटना है कि यहाँ अनुपात थोड़ा अलग दे दिया है। हमेशा क्या दिया रहता था, अनुपात थोड़ा अलग टाइप का। अब इस क्वेश्चन को हमने इसलिए कवर किया, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर यहाँ पर अनुपात क्या दिया गया है, a/2, b/3 और c/5। अब यहाँ पर इस तरीके का अनुपात दिया गया तो इसका क्या मतलब होता है। अब आप लोग सोचेंगे जब आप लोगों को बटे वाला अनुपात दिया था 1:1:3 और 1:5, तो आपने क्या लिया था, एलसीएम लेके ऊपर इंटू कर दिया था। पर ध्यान रहे इस तरीके उसमें ऐसी मेथड नहीं करेंगे। यहाँ पर सीधे से a का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा और c का मान 5 हो जाएगा, यानी कि अनुपात बन जाएगा 2:3:5। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही बात याद रखना है। अगर यहाँ a नहीं होता, b नहीं होता, c नहीं होता तो फिर हम एलसीएम लेकर उसे बटे वाले अनुपात को सिंपल अनुपात में बदलते, पर यहाँ बदलने की जरूरत नहीं है। यही मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट कर देते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें हम बटे को सिंपल बटे में नहीं बदलेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे, जो दिया गया है वही अनुपात होगा। बस तो अब तो आप कर ही लेंगे, इसके साथ x लगा देते हैं और 500 रुपए में बांटना है तो 2x + 3x
प्लस 5x इज इक्वल टू 500। तो यहाँ इन सबको प्लस कर देते हैं, तो प्लस करने पर क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 500। तो x की वैल्यू आ जाएगी 500 बटे 10, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 50। अब उसने हमसे यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 2x है, तो a का मान 2x यानी कि 100, तो ये हो गया a का मान। b का मान कितना है 3x मतलब 150, ये हो गया b का मान। और c का मान कितना है 5x यानी कि 250, ये हो गया c का मान। ठीक है, तो इस तरीके से इनको निकाल लेंगे, कोई कठिन बात नहीं है, बस आप लोगों को ये छोटी सी बात बताना था जिसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अनुपात के सभी तरीके के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, लगभग 2 से 3 बुक से हमने क्वेश्चन कवर करे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतने ही क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आया है तो आगे के चैप्टर भी देखते रहिए, जिससे आप लोगों का मैथ्स का पोर्शन स्ट्रांग हो जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।